हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड सारा कुछ देख लिए थे, और उसके साथ डिवीजन मेथड में एचसीएफ कैसे निकालना होता है वो भी हम लोग सीखे थे। ठीक है, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड में। ये तुम लोगों का एक्सक्लूसिव सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। आई होप कि आज और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर इरेशनल नंबर शुरू करने के पहले लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट एक प्रॉब्लम देखे थे एलसीएम और रिमाइंडर के रिलेटेड। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को चलो हम लोग एक्चुअली क्या है ना, उस प्रॉब्लम में कुछ कुछ कॉन्फ्यूजन तुम लोगों का भी था। ठीक है, मुझे भी समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो एक बार हम लोग उसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलो उसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला था? एक सेकंड, देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 will leave remainder 14, 19, 29, 40 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, ये टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो कैचेस है। पहला है जो लिस्ट नंबर अगर बोलेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, अगर लिस्ट नंबर बोलेगा तो हम लोगों को क्या करना है? एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट बोलेगा, ग्रेटेस्ट बोलेगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, अभी देखो, एलसीएम निकाल के हम लोग लिस्ट नंबर तो निकाल पाएंगे, पर इसमें बोला है कि रिमाइंडर अलग अलग। तो इस टाइप का एक प्रॉब्लम, एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग पहले देखते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग, लिस्ट नंबर वाला प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको देखो, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये टाइप का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। एक सेकंड रुको। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 35, 56, 91 leaves the remainder 7 in each case। ठीक है, ये देखो, इसमें जो कैच मैं बोला था, लिस्ट नंबर दिया गया है, तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, ये एक रूल है। लिस्ट नंबर होगा तो एलसीएम करना है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर करना है तो एचसीएफ करना है। क्यों, वो बाद में समझोगे, पहले ये वाला समझ लो। देखो, अभी क्या है, मानो कि कोई नंबर है ए, उसको अगर हम लोग 35 से डिवाइड कर दें, तो वो क्या करेगा? रिमाइंडर 7 देगा। उसी सेम नंबर को हम लोग 56 से डिवाइड करेंगे, तो वो रिमाइंडर देगा 7 देगा। सिमिलरली, उसी नंबर को 91 से डिवाइड करेंगे, वो भी रिमाइंडर हम लोग को 7 देगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं नंबर को? देखो तो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, मानो कि ए 35 K1 प्लस 7, है ना?
ठीक है। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 56 K2 प्लस 7, सिमिलरली 91 K3 प्लस 7। K1 K2 K3 अलग है, K1 नॉट इज इक्वल टू K2 नॉट इज इक्वल टू K3, है ना। तो अगर हम लोग, ठीक है, मे और मे नॉट, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानो कि K1 K2 K3 तीनों अगर 1 हो जाए तो एक नंबर आ सकता है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन नंबर है ये तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करते हैं इसका, देखो क्या आता है, 35, 56, 91। अभी देखो ये तीनों नंबर ही 7 से डिवाइड हो रहा है, होगा ना। तो 5, 8, 13। अब कोई कॉमन फैक्टर है इन लोगों का, नहीं है ना। तो एलसीएम क्या होगा, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13। तो आंसर क्या होगा, बोलो। 3640। अब 3640 एक ऐसा नंबर है जो ये जो 35, 56 और 91, ये इन लोग नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। तो हम लोग को रिमाइंडर क्या लाना है, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 3640 के साथ 7 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर है ये। ठीक है, आया समझ में। देखो ये तो बहुत आसान था, नो डाउट ये बहुत आसान सवाल था, है ना, आसानी से समझ में भी आ रहा है। पर इसी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो रिमाइंडर अलग अलग होगा। अच्छा एक चीज बताओ तो, मानो कि हम लोग ऐसे एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 79, 79, अच्छा ठीक है 79 को डिवाइड करते हैं। देखो तो इसका डिवीजन क्या आएगा, 360, है ना। रिमाइंडर क्या है, 19। अच्छा इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो तो 79, 480 -1, है ना। तो ये 79 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोलो तो, 79 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 प्लस 19, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इधर से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, 20 इंटू 4 -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या है, ये रिमाइंडर को हम लोग 19 लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको -1 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो कोई गलत तो नहीं होगा। तो सेम चीज हम लोग इधर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो इधर का जो रिमाइंडर है और इधर जो डिवाइजर है, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर तुम लोग को दिया गया है, अगर नहीं होगा तो ये गलत है, तो क्वेश्चन गलत है। तो देखो इसमें देखो तो 20 -14 6 आ जा रहा है ना। सिमिलरली 25 -19 6 आ रहा है। सिमिलरली 35 -29 6 आ रहा है। 29 ये 40 नहीं होगा, ये 34 होगा। देखो 40 -34 6 आ रहा है ना। तो मानो कि हम लोग एक नंबर ऐसे चूज किए, लेट लेट द नंबर बी एन। तो एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, एन इज इक्वल टू 20 K1 प्लस 14, है कि नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 25 K2 प्लस 19, एन इज इक्वल टू 35 K3 प्लस 29, एन इज इक्वल टू 40 K4 प्लस 34, ऐसे लिख सकते हैं।
अच्छा अभी देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 k1 प्लस 20 - 6, 25 k2 प्लस 25 - 6, 35 k3 प्लस 35 - 6, 40 k4 प्लस 40 - 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज बता देते हैं, ये जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम के टाइम पे इतना लिखना नहीं है, एग्जाम के टाइम पे क्या लिखना है मैं सिर्फ उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है। पहले फंडा समझ लो बस। अभी देखो तो ये चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 20 × k1 + 1 - 6, इसको 25 × k2 + 1 - 6, 35 k3 + 1 - 6, 40 k4 + 1 - 6। अभी क्या है देखो, k1 एक कांस्टेंट है, k2 है कांस्टेंट, k3 कांस्टेंट है, k4 कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है। तो ये जो ओवरऑल चीज है ये भी कांस्टेंट ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इससे देखो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो हेंस n + 6 = 20 k1 + 1, है ना। इसको n + 6 25 k2 + 1, n + 6 35 k3 + 1, n + 6 = 40 k4 + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी देखो ये 4 नंबर ये अभी इक्वल हो गया, है ना। हम लोग को क्या करना है, ये जो नंबर है ये 4 नंबर का हम लोग को पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। उससे क्या करना है, मानो कि उसका एलसीएम आता है n + 6 = एलसीएम का कुछ वैल्यू आया, एलसीएम का कुछ वैल्यू आया, मानो कि n + 6 = एलसीएम का कुछ वैल्यू आया ए। हम लोग को क्या करना है तब n = a - 6, ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर, है ना। तो चलो इसको एक बार करके देखते हैं। तो 20 25 इसका एलसीएम कितना होगा, 20 25 35 40, 5 से डिवाइड होता है 4 5 7 8, अभी 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा 1 5 7 2, तो एलसीएम का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 4 × 5 × 7 × 2, तो कितना आएगा देखो तो 5 × 4 × 5 × 7 × 2, 1400 आ गया, है ना। तो हम लोग का n का वैल्यू कितना होगा 1400 - 6, ये कितना आता है 1394। अभी इससे 20 से डिवाइड करके देखो, एक बार वेरीफाई भी हम लोग कर लेते हैं, 1394 6 194 9 180 14, देखो मैच किया ना, ठीक है। आया समझ में। अभी देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में पहले हम लोग को ये स्टेप दिखा देना है, ये जो स्टेप्स है ये दिखा देना है कि रिमाइंडर हमेशा के लिए रिमाइंडर और डिवाइजर का, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सब चीज को लिखना ही नहीं है, ये सब चीज को लिखना ही नहीं है, ये सब चीज को लिखना ही नहीं है। डायरेक्ट तुम लोग ये एलसीएम निकालो, डायरेक्ट एलसीएम निकालो, उसके बाद ये नंबर वाला इसको ऐसे कर दो,
हो जाएगा तुम लोग का आंसर। ठीक है, 4 मार्क पक्का। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट टाइम से कंफ्यूजन नहीं होगा ना? ठीक है, चलो अभी हम लोग का मेन जो टॉपिक था इरेशनल नंबर वो शुरू करते हैं। तो क्या है ये इरेशनल नंबर्स? देखो, एनी नंबर which cannot be represented as either terminating or recurring decimal, इसको बोल रहे इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे एक नंबर लाइन, एक सेकंड, हम लोग सीखे थे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे नंबर है, 0 1 करके 1 2। ठीक है, ये सब नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग तरह तरह के नाम दिए थे, -1 -2। किसी को हम लोग होल नंबर बोले, किसी को नेचुरल नंबर बोले, उसके बाद किसी को हम लोग क्या बोले, किसी को हम लोग फ्रैक्शन बोले ना, किसी को फ्रैक्शन नहीं, इसको होल नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले, इंटीजर बोले, बहुत कुछ बोले, है ना। ये दोनों के बीच में मानो कि 0 और 1, इस लाइन को भी हम लोग डिवाइड किए थे, इसको हम लोग नाम दिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हम लोग इन्फिनिटी नंबर तक फ्रैक्शन हो सकता है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे ये टोटल चीज को हम लोग क्या बोले थे? टोटल चीज को, टोटल नंबर लाइन को हम लोग क्या बोले थे? रियल नंबर। अभी ये जो फ्रैक्शन के अंदर कुछ कुछ नंबर हम लोग देखे थे जो टर्मिनेटिंग होता है, कुछ कुछ नंबर देखे थे नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्या था? देखो, 1.4, 0.5, 0.6, 1.875 ऐसे करके बहुत सारा था, है ना। टर्मिनेटिंग हो जा रहा था, टर्मिनेट कर जा रहा था एक टाइम पे जाकर। उसके बाद देखे थे कुछ कुछ हम लोग, कुछ कुछ नंबर देखे थे ऐसे टाइप का, 1.8755555 ऐसे करके चलेगा, है ना। कुछ कुछ नंबर देखे थे 1788 7887 887 ठीक है। ये सबको हम लोग क्या नाम दिए थे? ये था रिकरिंग डेसिमल, ये भी था रिकरिंग डेसिमल, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी उसके बाद कुछ नंबर ऐसे आता है, मानो कि जो हम लोग देखे भी थे, 3.1234 5, 32145 ऐसे करके कुछ नंबर आता था। ठीक है, जो चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं होता, उसको इस नाम दिए थे हम लोग। उसको कुछ नाम हम लोग नहीं दिए थे, इसको हम लोग बोले थे नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसका ही एक अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का और अच्छी तरह से अगर डेफिनेशन देखने जाओगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नंबर को हम लोग जो p/q के टर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको मैं इधर लिख देता हूं, कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p/q टर्म। ठीक है, अब p/q टर्म हम लोग सीखे थे, मानो कि जैसे 0.2, इसको हम लोग, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना। अब p और q क्या है? p एक इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसको क्लियरली लिख देता हूं मैं, एनी नंबर that cannot be represented in p/q फॉर्म। अगर उसके बाद कोई कुछ कंफ्यूजन होता है तो मेरा इरेशनल नंबर का जो क्लास 9 का लेक्चर है वो भी एक बार देख सकते हो। Where p and q are integers and q not is equal to 0। ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया? इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर हम क्या हो सकते हैं? ये देखो, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अब बोलो तो ये इरेशनल नंबर है कि नहीं? नहीं।
ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि √9 इज इक्वल टू ±3। तो 3 हो गया इंटीजर, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अभी √5 बोलो। तो √5 कैसे इरेशनल नंबर हो रहा है? देखो, √5 अगर करने जाओगे, √5 अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका वैल्यू ऐसे आता है 2.236069777 ऐसे करके चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो इरेशनल नंबर है। तो देखो, इसका कुछ इरेशनल नंबर का कुछ टाइप होता है। तो क्या क्या टाइप है? टाइप 1 में क्या आता है? देखो, टाइप 1 में आता है जो भी है ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, कुछ भी हो सकता है। टाइप 2 इरेशनल नंबर एक होता है। टाइप 2 क्या है? देखो, टाइप 2 होता है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एम, इफ एम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन एम इज इरेशनल। जैसे मैं तुम लोगों को दिखाया, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये से करके जो भी ये नंबर अगर स्क्वायर नहीं होता है तो ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही देखो, और एक है, अगर ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं है तो भी इरेशनल होगा। ये नंबर मतलब एक क्यूब रूट के अंदर जो नंबर होगा वो इरेशनल है। ठीक है, ये नंबर को मैं इरेशनल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि देखो, √20 क्यूब रूट ऑफ 27, इसका वैल्यू 3 आता है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 ये इरेशनल नंबर नहीं है। पर क्यूब रूट ऑफ 26 ये इरेशनल है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर का कुछ क्वेश्चन आता है। कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है? एक तो है इसका कुछ थ्योरम है, एक तो है इसका कुछ थ्योरम है। ये थ्योरम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या, इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ कुछ जो नेचुरल क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या आ सकता है? एक आ सकता है सिंप्लीफिकेशन। तो चलो एक बार हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इरेशनल नंबर्स, इसका रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है बोलो? देखो, एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सिंप्लीफाई करना। टाइप 1 सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि मानो तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो एग्जांपल में कुछ दिया है, नहीं दिया है। मानो कि तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दिया, सिंप्लीफाई 2√45 प्लस 3√20 डिवाइडेड बाई 2√5। उसके बाद और बोला है फाइंड वेदर द रिजल्ट इज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करो। देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो, 2√45, इसको देखो, 2√45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर का जो मेरा पहला क्लास था, क्लास 9 का जो क्लास था, उसमें कुछ रूल्स दिया गया है, उसको एक बार देख लेना। उससे उसके बेसिस में मैं ये सबको करवा रहा हूँ। ठीक है, 2√5
ठीक है। सिमिलरली 3√20, अभी देखो तो जो नंबर हम लोग का दिया गया था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते कि नहीं? थ्री इंटू 2√5 प्लस 3 इंटू 2√5 डिवाइडेड बाई 2√5। किससे देखो तो 6। अब ये नंबर क्या है? रैशनल है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो मैक्सिमम सवाल आ सकता है तुम लोगों का, ये सभी है थ्योरम बेस्ड। तो थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरम का प्रूफ करेंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। तो आज के लिए मैं क्लास इधर ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर थ्योरम हम लोग शुरू करने जाएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट बीच में ही फंस जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा और फ्लो, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फ्लो में नहीं रह सकते। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और इरेशनल नंबर वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं, थ्योरम वाला। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।